एक भोला सा व्यक्ति था, बिना पढ़ा लिखा, गैया चराने वाला। उसने श्री कृष्ण के विषय में सुना, श्री कृष्ण की फोटो देखी और उसके मन में लगा कि इनसे मिलना है। बस मिलने की चाह लेकर के वो पूछते पूछते लोगों ने कहा वृंदावन में मिलेंगे, तो वृंदावन आ गया। अब वृंदावन में बहन जी वो जहां जाए वहीं ये पूछे कि वो कन्हैया कहां मिलेंगे। अब लोग मंदिरों का पता बताएं, तो मंदिरों में जाके उसकी संतुष्टि ना हो, बोले नहीं नहीं कन्हैया से मिलना है मुझे, श्री कृष्ण से मिलना है मुझे। कुछ गोसाइयों को मिल गए, उन्होंने कहा चलो हम मिलवाते हैं, आओ कन्हैया गैया चराते हैं। बोले हाँ सुना तो मैंने यही है। बोले चलो, तो वो बांके बिहारी जी के मंदिर में ले गए और वहां उसको सेवा में लगा दिया। बोले सुनो तुम्हें कन्हैया से मिलना है तो यहीं सेवा करो, वो यहीं विराजते हैं, और ऐसा करो कि ठाकुर जी की गैया चरने जाती है तो गैया चराने जाया करो, वहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है। तो जो उस समय मंदिर की कुछ गैया होंगी, वो गाय लेकर के उनको भेजने लगे, और वो कहा गया ये कि ये कृष्ण की गैया है, अच्छे ध्यान से चराना। वो तो बेचारा बिना पढ़ा लिखा सीधा साधा व्यक्ति था, तो बड़े प्रेम से गैया चराता और ये मानता कि कृष्ण की गैया है। अब दोपहर में भोजन उसको भेजना होता तो यहां जो कुछ भी बनता दोपहर में किसी से भिजवा दिया जाता। एक दिन मंदिर में कोई उत्सव चल रहा था बिहारी जी में, उत्सव चल रहा था तो इतना अधिक लोग व्यस्त हो गए कि उस बालक को भोजन भेजना भूल गए। अब भोजन नहीं पहुंचेगा तो वो तो भूखा बैठा रहेगा। तो ठाकुर जी बांके बिहारी ने सोचा कि देखो वो तो मेरी गैया सोच के चरा रहा है, और मेरी गैया चरा रहा है तो जिम्मेवारी गोसाइयों की कम है, मेरी ज्यादा है। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि जो भोग मंदिर में ठाकुर जी के लगाया गया था, वो सब लड्डू कचौड़ी पकौड़ी ये वो जो था वो अपने पीताम्बर निकाला, उसी में पोटली बांधी और पहुंच गए एक डंडे में लटका के पोटली। अरे भैया देख तेरे लिए मैं ये भोजन लाया हूं। आज के भोजन का स्वाद, उसका सुगंध कुछ निराली थी, खूब चक्कर के उसने पाया। अच्छा भगवान जी कपड़ा वहीं छोड़ के चले गए, वो पोटली दे के चले गए, क्योंकि यहां पुजारियों ने पट खोलना था, घंटी बजाई और पट खोला, तो जैसे घंटी बजाई पट खोला तो भगवान भागे, तो वो पट का कपड़ा जो पोटली ले गए थे वो वहीं रह गए। अब वो जितना पाया गया पाया, जो बचा था उसको उसी पोटली कपड़े में बांध के शाम को आया। जब शाम को वो लोगों के सामने आया तो ध्यान आया कि अरे आज इसको भोजन नहीं भेज पाए। बोले आज तो तुझे भोजन भेजना हम भूल गए। उसने कहा भूल गए, आज तो इतना बढ़िया भेजा था और इतना अधिक भेजा था कि देखो बच भी गया, खूब पाया। तो किसने दिया था? उसने वो पोटली दिखाई, ये देखो। वो पीताम्बर देख करके बोले ये ठाकुर जी को उड़ाया था। अच्छा अंदर मंदिर में देखा तो जो वस्त्र उड़ाया था वो गायब था। बोले आज जो ठाकुर जी को वस्त्र उड़ाया था वो कहां गया? बोले यही तो वो वस्त्र तेरे पास कहां से आया? बोले मैं बता रहा हूं ना कि भोजन लेके पहुंचे थे पोटली बना के, वही पोटली है ये। मैं वो जो सामग्री देखी तो बोले यही लड्डू कचौड़ी पकौड़ी यही तो भोग में लगे थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी। बोले हम लोग भूल गए तो ठाकुर जी ने आज इस पे कृपा कर दी और अपने अगोछा में ठाकुर जी बांध करके भोग सामग्री और ठाकुर जी स्वयं पहुंच गए। तो अब कहा कि इस पर जब इतनी कृपा ठाकुर जी की है तो अब इसको गैयाओं में नहीं लगाओ, ये भगवान का बड़ा प्रेमी है, इसको मंदिर में ही सेवा दे दो। तो पंकज जी उसको मंदिर में लगा दिया। क्या सेवा मिली? बोले ठाकुर जी के दरवाजे पे बैठना, थोड़ा साफ सफाई करना और यहीं ठाकुर जी की सेवा में रहना। बोले ठीक है। तो चौकीदारी एक तरह से उसको बिहारी जी के मंदिर की दे दी गई। अब एक दिन क्या हुआ, बड़े दिनों तक तो वो चौकीदारी करता रहा। ये प्रसंग आपने सुना है कभी? किसी ने आपने सुना है? तो चौकीदारी कर रहा था और उसने देखा कि सज धज के ठाकुर जी बढ़िया सुंदर पायल वायल पहन के और सब बढ़िया सज धज के ठाकुर जी निकल रहे हैं। उसने रोका, कहां जा रहे हो, कौन हो? बोले मैं कौन हूं जिसकी तू रखवाली कर रहा है, वही हूं। कहां जा रहे हो? बोले रास में जा रहे हैं। अरे बोले ऐसे नहीं जा सकते, हमें मना किया गया है। बोले नहीं नहीं मेरा नित्य रास होता है, हमें जाना है। बोले मैं नहीं मानता तुम रास में जा रहे हो, ऐसे मैं कैसे मान लूं? अब वो हट पड़ गया। वो तो भगवान का प्रेमी था, अब जानते थे ये बड़ा भोला है। भगवान ने कहा चलो तुम भी साथ में चलो, दिखाता हूं।
तो भगवान रास में गए और भगवान की कृपा से उस भक्त को भगवान के दिव्य रास का दर्शन हुआ और उसके भोलेपन के कारण भगवान के अद्भुत रास का दर्शन उसको हुआ। अब खूब उसने आनंदित होकर रास का सुख लिया। और ठाकुर जी खूब जब रात्रि बीत गई, 4 बजने वाले थे, तो रास पूरा करके बोले अब चलें। तो ठाकुर जी आए मंदिर में, वो भी साथ आया। थोड़ी देर बाद जो है मंगला के लिए गोसाई जी आ गए, बोले उठाओ। ये बोला नहीं नहीं अभी नहीं उठाओ, अभी तो सोए हैं। अरे बोले अभी कैसे सोए, हम तो शाम को सुला के गए। अरे बोले अभी आके सोए हैं। तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। फिर उसने रास के कुछ चिन्ह वहां दिखाए, बोले देखो सारी रात तो यहाँ नाचते नाचते इनको बीत गई, अब पूरी रात नाचे हैं, अभी आके सोए हैं, तुम जगा दोगे तो ये सो नहीं पाएंगे। जब वास्तविकता पता चली कि वास्तव में ठाकुर जी रास करने गए थे, तो नियम बन गया बिहारी जी में, बोले इनको अब जल्दी नहीं जगाएंगे। तो आज भी बिहारी जी का मंदिर कितने बजे खुलता है? गर्मियों में 8 बजे के आसपास, और ठंडियों में तो और देर से खुलता है। क्यों? बाकी सब जगह कहीं 5 बजे मंगला हो जाती है, कहीं 6 बजे मंगला हो जाती है, हमारे बिहारी जी में 8 बजे मंगला की आरती होती है, सवेरे की आरती होती है। क्यों? बोले ठाकुर जी देर से आके सोए, अभी अभी सोए, इनको सोने दो। तो ये है रास, कि भगवान के रास का दर्शन आज भी भक्तों को हो रहा है, कि आज भी प्रभु रास कर रहे हैं। तो नित्य माखन चोरी हो रही है, नित्य रास लीला हो रही है। अब हम वृंदावन में आए हैं, तो हमें ये बस भाव रखना है कि प्रभु इतनी कृपा कर दो कि थोड़ी सी उस रास की झलक हमें भी मिल जाए, उस रस का छींटा हमें भी मिल जाए, थोड़ा सा अनुभव हमें भी करा देना। आपने अपने धाम में बुलाया है, तो बस हम पर थोड़ी कृपा बरसा देना और हमें भी कुछ प्राप्त हो जाए।